कानपुर में रहने वाले गुप्ता जी अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। महेश उनका इकलौता बेटा था। उनका बेटा ही उनका एकमात्र सहारा था। एक दिन की बात है कि महेश अपने घर से कॉलेज जा रहा था, लेकिन रास्ते में सामने से आती तेज कार से उसका एक्सीडेंट हो गया। वह खून से लहूलुहान था। उसे झट से हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, लेकिन महेश की हालत और ख़राब होती जा रही थी। उसकी हालत को देखते हुए डॉक्टर ने तुरंत एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर को तत्काल सर्जरी के लिए बुलाया। डॉक्टर ने कॉल का जवाब दिया। आने के बाद डॉक्टर ने अस्पताल में प्रवेश किया और अपने कपड़े बदले और सीधे सर्जरी ब्लॉक में गया। उन्होंने डॉक्टर के इंतज़ार में महेश के पिता को हॉल में खड़े पाया। डॉक्टर को देखते ही पिता चिल्लाया, तुम्हें आने में इतना समय क्यों लगा? क्या आप नहीं जानते कि मेरे बेटे का जीवन खतरे में है? क्या आपके पास जिम्मेदारी का कोई मतलब है या नहीं? डॉक्टर मुस्कुराया और कहा, मुझे क्षमा करें, मैं अस्पताल में नहीं था और मैं जितनी जल्दी हो सका कॉल प्राप्त करने के बाद में हॉस्पिटल आया। और अब मैं चाहता हूँ कि आप शांत हो जाएं, ताकि मैं अपना काम कर सकूं। शांत हो जाइए। तब महेश के पिताजी ने कहा, यदि आपका बेटा अभी इस कमरे में होता तो क्या आप शांत होते? अगर आप इस तरह खड़े होते तो आप क्या करते? पिता ने गुस्से में कहा। डॉक्टर फिर मुस्कुराया और उत्तर दिया, मैं कहूँगा कि आप इस वक्त भगवान से प्रार्थना करें। और पवित्र पुस्तक में लिखा है, धूल से हम आए और धूल से हम लौट आए। धन्य है भगवान का नाम। डॉक्टर जीवन को लंबा नहीं कर सकते। जाओ और अपने बेटे के लिए प्रार्थना करो। हम भगवान की कृपा से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। जब हम चिंतित नहीं होते तो सलाह देना आसान होता है, पिता ने कहा। सर्जरी में कुछ घंटे लगे। सर्जरी खत्म होने के बाद डॉक्टर खुश हो गए। धन्यवाद, आपका बेटा बच गया। और पिता के जवाब की प्रतीक्षा किए बिना वह अपने रास्ते पर चलता रहा और कहा, यदि आपके कोई प्रश्न है तो नर्स से पूछें। यह डॉक्टर इतना घमंडी क्यों है? यह कुछ मिनट इंतजार नहीं कर सकता था ताकि मैं अपने बेटी की स्थिति के बारे में पूछ सकता? डॉक्टर के जाने के बाद नर्स को देखते हुए पिता ने टिप्पणी की। नर्स ने जवाब दिया और उसके चेहरे पर आंसू आ रहे थे। उनका बेटा कल एक सड़क दुर्घटना में मर गया था। वह दफन में था जब हमने उन्हें आपके बेटे की सर्जरी के लिए बुलाया था। और अब जब उन्होंने आपके बेटे की जान बचाई तो उन्होंने अपने बेटे को दफनाने के लिए दौड़ना छोड़ दिया। यह सुनकर महेश के पिता को झटका सा लगा और उसे अपने व्यवहार पर बहुत पछतावा हो रहा था। दोस्तों, कभी किसी को जज मत करो, क्योंकि हम नहीं जानते कि उनका जीवन कैसा है और वे क्या कर रहे हैं। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक एंड शेयर करें। कहानी के बारे में कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।